हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बायोस्फीयर के बारे में, और ये टॉपिक हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। देखिए, बायोस्फीयर के बारे में हम लोग लगभग थोड़ा बहुत तो जानते हैं। बायोस्फीयर का मतलब क्या? बायोस्फीयर का मतलब ये कि लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर जब तीनों आपस में मिल जाए तब जाके हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर, है ना। और इन्हीं तीनों के मिलने से हमारे पृथ्वी पर लाइफ सस्टेन है, यानी कि तभी यहाँ पे जीवन है, ठीक ना। चलिए जानते हैं और क्या खास इसमें हम लोगों को जानने को मिल सकता है। तो बायोस्फीयर के बारे में क्या लिखा हुआ है कि द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर ऑल द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी कि ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे कि हमारे जो अर्थ के तीन एकदम बिल्कुल इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ना, जो तीन अलग अलग हिस्सा है वो आपस में मिलते हैं। तो पहला था हमारा लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर ज्वाइंड टुगेदर विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो जो हमारे पृथ्वी के तीन बिल्कुल इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, जैसे हमारा पहला लिथोस्फीयर था। लिथोस्फीयर में हमारा क्या था? जितने भी हमारे मिट्टी वाले पार्ट हैं, यानी कि धरती हमारा, ये हो गया हमारा लिथोस्फीयर। उसके बाद फिर था हमारा एटमॉस्फेयर, यानी कि हवा। उसके बाद था फिर हमारा हाइड्रोस्फीयर, यानी कि पानी। तो जब मिट्टी, हवा और पानी तीनों आपस में मिल जाएगा तभी तो लाइफ हमारा यहाँ पे सस्टेन कर पाएगा ना, कभी भी कोई जीवित प्राणी यहाँ पे जी पाएगा। तो जब इन तीनों को आपस में मिला देते हैं ना हम लोग, तब जाके हमारा बनता है बायोस्फीयर, ठीक है ना। चलिए उसके बाद फिर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड आर डिपेंडेंट अपॉन द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। तो चाहे आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमन बींग का एग्जांपल लीजिए, या फिर आप एनिमल का एग्जांपल लीजिए, या फिर आप प्लांट का एग्जांपल लीजिए, किसी भी का आप एग्जांपल लीजिए जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं बायोस्फीयर पे डिपेंडेंट हैं। यानी कि हम लोग यदि ह्यूमन बींग हैं तो हम लोग किस पे डिपेंड है? मिट्टी पे डिपेंड है। घर बनाना है तो मिट्टी पे बनाएंगे, है ना। उसके बाद हम लोग किस पे डिपेंड है? एटमॉस्फेयर पे डिपेंड है। हवा चाहिए एटमॉस्फेयर पे, एटमॉस्फेयर से मिलेगा हमको। हम लोग किस पे डिपेंड है? हाइड्रोस्फीयर पे, यानी कि पानी चाहिए, पानी आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, है ना, ये सारा का सारा डिपेंड है किस पे? बायोस्फीयर पे। क्योंकि यदि आपको मिट्टी चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं इस पे डिपेंड होना ही पड़ेगा। तो आपस में सभी लोग क्या हैं? आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। हर किसी को हर चीज़ की ज़रूरत है, हर किसी को हर किसी से मदद चाहिए। उसके बाद फिर क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन बायोस्फीयर में बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। तो जो बायोस्फीयर के वजह से पृथ्वी पे हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको हम लोग दो अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हमारा प्लांट किंगडम, और उसके बाद एनिमल किंगडम। तो प्लांट किंगडम में हमारे ऐसे सारे के सारे प्लांट आएंगे जो भी हमारे पृथ्वी पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। समझिए इस चीज़ को। बायोस्फीयर में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग दो अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हमारा प्लांट किंगडम और दूसरा हमारा एनिमल किंगडम, ठीक ना। ये हो गया हमारा। तो प्लांट किंगडम में हमारे वो सारे के सारे दुनिया के सारे प्लांट आएंगे जो कि पृथ्वी पे मौजूद हैं, और एनिमल किंगडम में हमारे वो सारे के सारे एनिमल आएंगे जो कि इस पृथ्वी पे एनिमल प्रेजेंट है। देखिए, बहुत बार ना जब आप साइंस पढ़ेंगे, तो साइंस जब आप पढ़ेंगे ना, तो साइंस में एनिमल के कैटेगरी में ही ह्यूमन बींग को रखा गया है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है साइंस के द्वारा कि जो हरकत एनिमल करता है वही हरकत ह्यूमन बींग भी करता है। दोनों का रहने सहने का तरीका भी बिल्कुल सेम है ना। खाने पीने का, रहन सहन का तरीका सेम है। हाँ, थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है जानवर का और ह्यूमन बींग का, वो अलग अलग हो सकता है। लेकिन साइंस बहुत जगहों पर एनिमल और ह्यूमन बींग को एक ही माना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग दो अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो प्लांट में हमारे सारे प्लांट आ जाएंगे, एनिमल में हमारे एनिमल तो आएंगे ही आएंगे, प्लस ह्यूमन बींग भी इसमें हमारे आ सकते हैं और आते भी हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या है। द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ, लैंड, वाटर एंड एयर। डोमेन्स का मतलब क्या है? अलग अलग फील्ड, अलग अलग क्षेत्र, ठीक है ना। तो तीन हमारे पास अलग अलग फील्ड है, एयर है, लैंड है, वाटर है, एयर है, तीन अलग अलग है। तो वही लिखा हुआ है, द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ, लैंड, वाटर एंड एयर आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर।
यानी कि ये तीनों का तीनों आपस में जुड़ा हुआ है। तीनों का तीनों आपस में जुड़े होने के कारण बहुत हद तक हम लोगों को सपोर्ट भी करता है। इसके साथ ही साथ हम लोगों को ये तीनों जो है ना बर्बाद भी करता है। देखिए, बर्बाद मेनली ये नहीं करता है, बर्बाद मेनली हम लोग अपने से हो रहे हैं। क्योंकि यदि हम लोग अपने मिट्टी को गंदा करेंगे, यदि हम लोग पॉल्यूशन फैलाएंगे, यदि हम लोग पानी में केमिकल मिलाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग बीमार पड़ेंगे ही, और कहीं ना कहीं ये तीनों का तीनों भी बर्बाद हो जाएगा। ठीक ना। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि ये जितना फ़ायदा पहुँचा रहा है आपको ना, और कुछ ह्यूमन बींग्स के कुछ गलती के कारण ये तीनों का तीनों खराब हो रहा है। बिल्कुल खराब हो भी रहा है और होता भी है। ठीक है ना। आगे देखते हैं फिर क्या है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग आप बहुत हद तक इस वर्ड को सुने होंगे। क्या है ग्लोबल वार्मिंग? देखिए, एयर इज पोल्यूटेड बाय इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट एंड व्हीकल्स। ड्यू टू दिस कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज एंड लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। दिस इज टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, हमारे पृथ्वी पे ना ऐसे बहुत सारे फैक्ट्री हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री हैं, बहुत प्रकार के हमारे पास गाड़ी है ना। बहुत प्रकार के ऐसे ऐसे फैक्ट्री हैं जहाँ पे कि इतने ज़्यादा बड़े लेवल पे धुआं निकलता है ना कि आप मत पूछिए, है ना। यानी कि बड़े बड़े फैक्ट्री से, अलग अलग कार से, अलग अलग इंडस्ट्री से इतना ज़्यादा वहाँ से धुआं निकलता है कि जिसके कारण जो है ना हमारा इन्वायरमेंट में टम्परेचर बढ़ जाता है। धुआं जब निकलता है ना तो वो गर्म होता है। क्या होता है? गर्म होता है। और जब वो इन्वायरमेंट में फैलता है तो हमारे इन्वायरमेंट को वो बिल्कुल गर्म बना देता है। ठीक है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू दिस कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज एंड लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। और जब धुआं निकलता है गाड़ियों से, फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से, तो इससे क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, जिसके कारण टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण ही ना आपको गर्मी में इतना ज़्यादा गर्मी लगता है। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कारण, और इसी को हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग को यदि एक सेंटेंस में बताना हो तो हम लोग ये बताएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे कि फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से, गाड़ियों से जब धुआं निकले और वो धुआं के कारण हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाए, और उसके बढ़ने के कारण जब टेम्परेचर बढ़ जाए, तो हम यहाँ पे उसको कह सकते हैं ये ग्लोबल वार्मिंग का सिचुएशन है। इस प्रकार के हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। तो जब इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बढ़े, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़े, एकदम धुआं, ये सब के कारण, तो वो हमारा कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग, जो कि बहुत ही ख़राब चीज़ है ना। हम लोगों को धुआं उतना अपने फैक्ट्री से, गाड़ियों से नहीं निकालना चाहिए। यानी कि थोड़ा बहुत जिम्मेदारी के साथ आप हमको काम करना चाहिए। इसके साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो सके पेड़ पौधे लगाइए, है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग से हम लोग बच सकते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर से हम लोग बच सकते हैं। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ देखिए, सो इट इज़ इसेंशियल टू लिमिट द ओवर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर बिटवीन द डोमेन्स ऑफ द लिथोस्फीयर, द एटमॉस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फीयर। तो इसमें हमारी जिम्मेदारी क्या हो सकती है? इसमें हमारी जिम्मेदारी ये हो सकती है कि जितना लिमिट में यूज़ किया जाए रिसोर्स का, यानी कि हमारे पास जो भी चीज़ है, चाहे वो हवा हो, पानी हो, मिट्टी हो, इन सभी का हम लोगों को बिल्कुल ज़रूरत के हिसाब से ही यूज करना चाहिए। अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। और जब हम लोग एकदम बिल्कुल बैलेंस रूप में इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल सटीक रूप में इस्तेमाल करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे डोमेन्स जो हैं, 3 मेजर डोमेन्स, यानी कि लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, तो ये तीनों के बीच में बैलेंस बना रहेगा, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे हम लोगों को ये कहा जा रहा है कि इन तीनों का आप बिल्कुल सही से इस्तेमाल करें, इसका गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप अपने आप को नुकसान पहुँचाएंगे। ठीक है ना। और यदि आप बिल्कुल सटीक तरीके से करते हैं तो हमारे इन्वायरमेंट में एक बैलेंस बना रहेगा। ठीक है ना। और यदि बैलेंस बना है तो हम लोग खुशहाली का जीवन भी जी सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों को लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, यानी कि मिट्टी, हवा और पानी, तीनों को बचाना है। इसी प्रण के साथ आज हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, और कोई भी यदि डाउट हो इस चैप्टर में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।